तरन्नुम जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तवी वो तशरीफ ला रहे हैं, और वासिफ शाह हुदा शहकार तरन्नुम जनाब अजमत रजा साहब भागलपुरी वो भी तशरीफ ला रहे हैं। कंफर्म है कि दोनों आएंगे ही? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इन्होंने वादा किया है, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है आमतौर से वो कमेटी की जानिब से पूरी करने की कोशिश की गई है। और गया साथे ही मन शेर मत का कलम ने गया साथे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों का निज़ामी उर्दू लाइव पर स्वागत है। मैं गुलाम साबिर निज़ामी और मैं अभी मौजूद हूँ ग्वालपोखर के बगरागाछी की सरजमीन पर, और यहाँ एक मदरसा है जिस मदरसे का नाम है दारुल उलूम कादरिया नूरुल इस्लाम। इस मदरसे के ताल्लुक से यहाँ पर एक जलसा सजाया गया है, जिस जलसे के पिंडाल में अभी मैं मौजूद हूँ। ये पिंडाल मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितने लंबी चौड़ी ये पिंडाल सजाई गई है। ये जो शामियाना सजाया गया है, बड़े दिनों के बाद यहाँ पर आज दारुल उलूम कादरिया नूरुल इस्लाम के इहाते में जो सजाया गया, ये बड़े दिनों के बाद ये जलसा हो रहा है यहाँ पर। और बड़े दिनों के बाद अगर ये जलसा हो रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़े बड़े मुकर्रिर और बड़े बड़े शोरा को भी यहाँ बुलाया जा रहा है। जहाँ दोस्तों इस जलसे में खास करके मैं एक सुपरस्टार, हमारे हिंदुस्तान के सुपरस्टार शायर जनाब असद इकबाल साहब, जिनको सुनना और जिनको देखना हर लोग, अगर नौजवानों की बात करें तो वो लोग तड़पते हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए और उनको देखने के लिए, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इनके अलावा कौन मुकर्रिर आ रहे हैं, कौन से शोरा आ रहे हैं, यहाँ जलसे के जिम्मेदारान मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं अभी मेरे साथ मौजूद है शायर इस्लाम जनाब वसीम अकरम साहब, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हजरत हमें आप ये बताइए कि आपके जलसे की तारीख क्या क्या है? बोलिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जलसे की तारीख 5, 6, 7 नवंबर 2024 यानी कल से हमारा जलसा शुरू हो रहा है। 5, 6, 7 नवंबर 2024 मंगल, बुध और जुमेरात, कल से प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। वो मुकर्रिर का पहले नाम बताइए, कौन कौन मुकर्रिर आ रहे हैं? खुतबा में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम हमारा पीर तरीक़त गुले गुलजार अशरफियत शहज़ादे हुज़ूर कलीमुल औलिया हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद जमाल अशरफ अशरफील जिलानी साहब जाय शरीफ उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही साथ जामा माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला ब्राउन शरीफ उत्तर प्रदेश से ये भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और वहीं साथ ही साथ उम्दतुल खुतबा सानिए बलियावी हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद शहादत हुसैन बरकाती साहब क़िबला उड़ीसा से तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हमारे खुतबा इज़ाम है। इनके अलावा इलाक़ाई खुतबा में ख़तीब ज़ीशान उम्दतुल खुतबा हज़रत क़ारी मंज़र नवाज़ साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाएंगे, और मुक़र्रिर शोलाबार नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफ़ज़ल इमाम साहब क़िबला बेंगलोर से वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा और भी खुतबा इज़ाम तशरीफ़ फरमा होंगे। सबका जो खास आपके यहाँ पर मुकर्रिर है उनका नाम बताइए। ख़ास पीर साहब हमारे पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद जमाल अशरफ साहब क़िबला, और जामे माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला अज़हरी। पीर साहब किस दिन रहेंगे यहाँ पर? पीर साहब हमारे 7 तारीख को इंशाल्लाह। 7 तारीख जी, आखिरी शब। और शोरा में से सबसे पहले इलाकाई शोरा का नाम बताइए। उसके बाद इलाकाई शोरा की अगर बात करें तो बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब नाहिद रज़ा दिनाजपुरी साहब हैं, और मद्दाह खैरुल अनाम जनाब हैदर परवाज़ दिनाजपुरी ये हैं। और इनके अलावा अंदलीब गुलशन रिसालत मोहम्मद दिलशाद रज़ा वो अब्दुल वकील साहिबान, ये हज़रात भी तशरीफ़ लाएंगे बारगाह रिसालत में मंज़ूम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। दोनों बड़े शोरा का नाम बताइए। शोरा किराम में शहनशाह तरन्नुम नाज़िश बज़्म शेर सुखन बादशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तवी वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और वासिफ शाह हुदा शहकार तरन्नुम जनाब अजमत रजा साहब भागलपुरी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। कंफर्म है कि दोनों आएंगे ही? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इन्होंने वादा किया है, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है आमतौर से वो कमेटी की जानिब से पूरी करने की कोशिश की गई है। और वादा है, ऐसा नहीं कि कमेटी की जानिब से इलाके को धोखा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ये सभी हजरात जितने भी नाम आप पोस्टर में देख रहे हैं सब के सब इंशाल्लाह ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। वो असद इकबाल साहब किस तारीख को आएंगे? वो किस तारीख को आएंगे ये बताना मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये मुनासिब भी नहीं है, मगर आएंगे ज़रूर। आपके दर्शकों को, आपके नाजरीन के लिए बस इतना बता दूं कि आप सभी हज़रात तशरीफ़ लाएँ कि असद इकबाल साहब और अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब ये दोनों हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। दिन बताना ये मुनासिब नहीं है, क्यों ये आप समझ सकते हैं। जी। वो निकाबत में कौन है? निकाबत में आप आगे पूछ लीजिए कौन है। अच्छा, निकाबत में आप खुद है इसलिए नहीं बता रहे। तो आप इस मदरसे दारुल उलूम कादरिया नूरुल इस्लाम के असतिज़ा में से हैं? जी। आप यहाँ पर पढ़ाते हैं? जी जी।
तो इस ये मदरसे का जलसा है, इसलिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके मदरसे में किस किस कैटेगरी की पढ़ाई होती है, हिफ्ज़ क़िरात उसके अलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस इदारे के हवाले से ये जलसा मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है, ये हमारे दारुल उलूम क़ादरिया नूरुल इस्लाम जो इदारा हमारे इराकीन बेगरा गाछी, जबरा बस्ती, नया टोली, खोरा के तहत आता है। ये चारों गाँव के तहत ये हमारा इदारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी साल रवां है, ये तीसरा साल हुआ है हमारे इस इदारे के हॉस्टल हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सवाल किया कि तालीम के हवाले से, तो यकीन जाने कि इस इदारे में जो तालीमी मेयार है वो एक बहुत ही बड़े इदारा यादगार हुज़ूर ताजुश शरिया जामियातुर रज़ा बरेली शरीफ जो मरकज़ दिरासतुल इस्लामिया जो जामियातुर रज़ा से मशहूर है, हुज़ूर यहाँ पर ताजुश कट शरिया। करना चाहूँगा, यानी जामियातुर रज़ा में जिस निसाब के तहत पढ़ाई होती है वहाँ पर जी उसी निसाब के तहत आपके मदरसे में भी पढ़ाई होती है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह उसी निसाब के तहत। और ख़ास बात यह है कि अभी फ़िलहाल मौजूदा मुदर्रिसों में से 2 मरकज़ी हज़रात इस इदारे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सेम वही निसाब चलाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी 2 साल हमारे एक तालिब इल्म उसी निसाब को पढ़कर इस बार जामियातुर रज़ा में वो इम्तिहान के टेस्ट के इम्तिहान में शामिल हुए। एक ही बच्चा यहाँ से गया और वो कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हमारा यहाँ पर तालीमी निसाब जामियातुर रज़ा का उसके जो ऐप है उसके अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। सेम वही निसाब हमारा भी है। और यहाँ पर असली तालीम, जिस तरह आप ये कह लीजिए कि वहाँ की तालीम और यहाँ की तालीम सेम है, दीन के साथ साथ असली तालीम भी है। अब जैसे हमारे यहाँ बंगाल इलाका है, अक्सर लोग यहाँ से हिंदी से नाशना है, जबकि हमारे लिए अभी अंग्रेजी, हिंदी, अरबी के साथ साथ उर्दू के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अरबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, रियाजी सारी तालीम यहाँ पर दी जाती है। और हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माहिर असातिज़ा भी मौजूद है और असातिज़ा की निगरानी में बखूबी बच्चों की तालीम होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक बात रही हमारे इस इदारे के कमेटी हजरात की, वो भी काफ़ी मुतहरिक है, चारों गांव से मुतहरिक है, उन लोगों की हिमायत हम लोगों के साथ है, जिसकी बिना पर आज 3 साल का अरसा हुआ, अभी ये तीसरा साल चल रहा है हॉस्टल के हुए, काफ़ी तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई। ये हमारे साथ मौजूद है ये गाँव के लोग, ये तो उलमा थे, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। ये तो सुरजापुरी ही में बोलेंगे, उर्दू नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, हिंदी बोलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आपके यहाँ पर जलसा हो रहा है, जलसे का डेट वगैरह सब तो बता दिया गया। असद इकबाल साहब आ रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। हमारे दारुल उलूम के सारे मुदर्रिस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने बहुत मेहनत किया और बड़े बड़े उलमाए किराम को और बड़े बड़े शायरों को दावत दिया, उनकी दावत कबूल भी किया है उन्होंने, और वो लोग तशरीफ़ ला रहे हैं और उनकी मेहनत बहुत रंग लाई है और यहाँ तक करके दिया है उन लोगों ने। आगे इंशाअल्लाह कामयाबी हो। जो लोग देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहेंगे आप? उन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग बड़ी तादाद में जलसे में आइए और असद इकबाल को और अजमत रजा को और हमारे पीर साहब जमाल अशरफ को सुनिए और यहाँ से कुछ हासिल करके जाइए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जलसे के कमेटी वाले थे, इन लोगों से बात हो गई। अब मैं नकीब साहब का नाम बता देता हूँ। ये नकीब साहब है जो अपना नाम बताने से कतरा रहे थे, जनाब वसीम अख्तर साहब, जो कि एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं। आप शायर से भी जाने जाते हैं और नकीब से भी, जो और मुकर्रिर भी होंगे शायद, क्योंकि मैं निकाबत करते हुए और शायर यानी मतलब नात पढ़ते हुए मैं आपको देखा हूँ। तो ये हजरत है जनाब वसीम अख्तर साहब, और ये सब जो है ये गाँव वाले हैं जो इस जलसे को करा रहे हैं। ये पेंडाल आप चारों तरफ से देख लीजिए, ये लंबा चौड़ा पेंडाल है और यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के सुपरस्टार शायरों में से जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तवी तशरीफ लेकर आ रहे हैं और जनाब अजमत रजा साहब भागलपुरी वो भी तशरीफ लेकर आएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश कि आप लोग जरूर आइए। मंगल, बुध, जुमेरात ये दिन है। और आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी हाँ, यही कि इलाके के जुमला आशिकान रसूल और जुमला गुलामान अवलिया से मैं अपने अरकान के एक एक फ़र्द के जानिब से इलाके के सभी उश्शाकान रसूल से गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब, अपने तमाम जानने वालों के साथ तशरीफ़ लाकर हमारे इस अज़ीमुश्शान इजलास को कामयाब बनाएं आप, क्योंकि 12-13 साल बाद इस अरकान ने बड़ी कोशिश और मेहनतों के बाद इस अज़ीमुश्शान इजलास का एहतमाम इंतज़ाम किया है।
तो पूरे इलाके वालों की जिम्मेदारी बनती है कि आप हजरात को तशरीफ़ लानी चाहिए, क्योंकि पिछला जो जलसा हुआ था हमारे यहाँ उस पर फिर क्या क्या मामला था, ये इलाका हमारा इससे आशना है, ये जानता है। इसलिए हमारे इलाके के सभी उश्शाक़ रसूल से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको वो दारुल उलूम कादरिया नूरुल इस्लाम दिखा रहा हूँ, जिसके बारे में वीडियो में चर्चा हो रहा था। आइए, अंधेरा है, शायद थोड़ा सा वीडियो जो है काला काला नज़र आ रहा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैं मदरसे में पहुँच चुका हूँ। ये है दारुल उलूम कादरिया नूरुल इस्लाम, और यहाँ पर पढ़ने वाले ये तमाम तलबा, पढ़ाने वाले अस्तिज़ा यहाँ पर मौजूद है। ये सब बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। इन लोगों से कुछ पूछ सकते हैं? ये देखिए, ये सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद है। सब जो है अपना अपना सबक पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी किताबें सब पढ़ रहे हैं। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? मौलवियत की। मौलवियत किस जमात में? उला। जमात उला में? जी। जमात उला में कौन सी किताब यहाँ पर पढ़ाई जा रही है अभी? यहाँ पर नोमीर, मुनशेब, पंजगंज और फिर मिराजुल अरबिया सोम और अरबी, मिराजुल अरबिया सोम, इंग्लिश और हिंदी, मैथ। कुछ पूछ सकते हैं इल्म नौ के ताल्लुक से? मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ। वो नौमीर जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जी। नौमीर किस फन में है? फनेनों में। ज़्यादा नहीं पूछना चाहूँगा, जो टाइम हो रहा है। नात, आप नात भी पढ़ते हैं क्या? जी। एक दो शेर पढ़ा सुना दीजिए किसी भी नात को। नाम भी दिए हैं क्या इनका? जी। कौन सा? दिलशाद साहब। अच्छी नात पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नाम इन्हीं का है। तो पढ़ दो बाबू एक बार। ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, दर पे आया दर पे आया, जो गदा बन के वो सुल्तान गया, दर पे आया, उसके अंदाज़े नवाजिश पे मैं कुर्बान गया, नेमते बांटता जिसे मत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुनशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुनशी रहमत का कलमदान गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें आपने सुन लिया। मदरसे के तलबा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यह है मदरसा दारुल उलूम कादरिया नूरुल इस्लाम। लाइट ऑफ कर लीजिए। तो आप सभी से गुजारिश कि आप इस जलसे में आए, जलसे को कामयाब बनाएं। असद इकबाल साहब की ना सुने, अजमत रजा भागलपुरी साहब को सुने, और इसके अलावा अजमत रजा भागलपुरी के साथ साथ यहाँ पर पीर तरीक़त रहबर जमात सैयद जमाल अशरफ साहब आ रहे हैं, उनको भी आप उनकी ज़ियारत कीजिए। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस जलसे में आने की कोशिश कीजिएगा। खुदा हाफिज़।